गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम पर हम आजकल काम कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 के आज क्वेश्चन करेंगे। किस पर डिपेंड हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को करेंगे। आइए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। आप क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? बताए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो ये जो नंबर लिखा गया है, इसको आपको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग हो, वह अपरिमेय होता है। द एडिशन ऑफ ए रेशनल, द एडिशन, subtraction, multiplication and division of a rational and irrational number is irrational। तो यहां पर आप देखिए, ये क्या है? 2 क्या है? 2 रेशनल है। ये 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है? इरेशनल है, और बीच में डिफरेंस है। तो रेशनल माइनस इरेशनल, परिमेय ऋण अपरिमेय, तो क्या बना? अपरिमेय संख्या। तो आप आगे लिख देंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्यों हुआ इरेशनल? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं, मैं लिख लेता हूं। अब आप रीजन दे दीजिए, कारण दे दीजिए। आप लिखेंगे 2 परिमेय है, 2 परिमेय संख्या है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इनका अंतर, इनका अंतर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस ये है रीजन, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है? अपरिमेय निकल गई, इरेशनल निकल गई। कारण क्या है? 2 परिमेय संख्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपरिमेय संख्या है, और इनका अंतर, डिफरेंस, इनका अंतर एक अपरिमेय संख्या होगी। आप लिखेंगे 2 इज रेशनल एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज irrational, so their difference, so their difference 2 minus square root of 5 will be an irrational number। ठीक हो गया? बस ये आपने रीजन भी दे दिया, बहुत क्लियर रीजन हो गया कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल होता है।
2 is rational, square root of 5 is irrational, so their difference 2 minus square root of 5 will be an irrational number. 2 परिमेय है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपरिमेय है, इनका अंतर, इनका घटाना एक अपरिमेय संख्या होगी। सीधी सीधी बात है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक होगी, मैंने कारण भी दे दिया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, इस रूप में आपके पास कुछ रीजन भी होने चाहिए, किन कारणों से हम नंबर को परिमेय लिख रहे हैं, अपरिमेय लिख रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ फैक्ट जरूर देने चाहिए। ठीक हो गया, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, आप देखिए सेकंड वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लिखेंगे आप, 3 प्लस, ब्रैकेट खोल लीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों बराबर हैं, बीच में डिफरेंस है, माइनस साइन है, ये तो कट गए, तो ये आ गया 3। और 3 क्या होता है, रेशनल। 3 क्या है, रेशनल नंबर है। परिमेय, ये परिमेय संख्या है। 3 क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, हमने 3 को परिमेय संख्या क्यों कहा, क्योंकि 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/1 की फॉर्म लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां आगे लिख लीजिए रेशनल, रेशनल आगे लिख लीजिए परिमेय। ठीक हो गया ये। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आप इसको, इस सेकंड पार्ट को करेंगे। थोड़ा पहले सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके मेरे पास 3 आ गया। 3 अपने आप में परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए दिस में भी रिटर्न एज, इसका मतलब होता है ऐसा, ठीक है, और इसका मतलब होता है ऐसा। ये है इसका मतलब। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 का मतलब क्या है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 का मतलब क्या है, 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। इससे आपने इसको काट दिया, तो ये अल्टीमेटली क्या मिला, दिस इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, आपको क्या मिला, 2/7, और 2/7 क्या है, एक p/q की फॉर्म में है, अंश बटे हर के रूप में है, अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, तो ये बना परिमेय, ये बन गया आपका परिमेय, रेशनल। ठीक है, अब ये आया कहां से था, ये तो है, ये इसको सॉल्व करके ये आया है, तो ये आपके पास आ गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परिमेय संख्या। क्लियर हो गया, अब आप समझ रहे हैं कैसे हम देखेंगे कि मिक्स्ड नंबर हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याओं का मिक्स्ड है, मिक्स्ड नंबर है, किस रूप में है, तो उनको कैलकुलेट करके देखना है कि किस टाइप रिजल्टेंट जो नंबर है, मिक्स नंबर के बाद जो नंबर आ रहा है क्या है, वो परिमेय है कि अपरिमेय, रेशनल है कि इरेशनल है, उसका जस्टिफिकेशन करना है, उसका निर्णय करना है, रिजल्ट पर पहुंचना है। ठीक हो गया, अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए
इसका फोर्थ पार्ट आप देखिए, क्या है फोर्थ पार्ट में, आप देखिए 1/√2, 1/√2। अब इसको शो करना ये है क्या, ये आपका रेशनल है या इरेशनल है, परिमेय है कि अपरिमेय है ये, ठीक है। तो इसको देख रहे हैं आप, क्या है ये डिवीजन है 1/√2 का। तो आप जानते हो 1 तो रेशनल है और √2 इरेशनल है, एक तो परिमेय है और ये √2 अपरिमेय है। तो इनका डिवीजन, रेशनल और इरेशनल का डिवीजन, रेशनल और इरेशनल का डिवीजन इरेशनल नंबर होता है। आपने पढ़ा हुआ है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का भाग अपरिमेय होता है, ठीक है, बस शर्ते हर आपका शून्य हो, ठीक है। द डिवीजन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, द डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर is an irrational number. The division of an irrational number and rational number is an irrational number. एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग, डिवीजन, भाग एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आप लिख देंगे यहां पर अपरिमेय संख्या, ठीक है, ठीक है डियर, अपरिमेय संख्या, इसको लिख देंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये आपका अपरिमेय संख्या आ गई। अभी अपरिमेय क्यों हो गई, वाई दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मैं लिख देता हूं, एक परिमेय संख्या है, 1 आपका परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः इनका भाग मतलब डिवीजन 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे आप, 1 इज रेशनल नंबर, 1 इज रेशनल नंबर and √2 is an irrational number, so their division 1/√2 will be, so their division 1/√2 is an irrational number, ठीक हो गया, बहुत क्लियर होगी बात। अब आप समझ गए होंगे कि एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिवीजन होगा तो वो आपका इरेशनल नंबर निकलेगा, या एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का डिवीजन इरेशनल नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग हो या अपरिमेय और परिमेय संख्या का भाग हो, ठीक है, वो आपका हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, इस रूप में करेंगे। और इसका फिफ्थ वाला पार्ट आप देखिए, 2π। 2π क्या होगा, पाई क्या होता है, अपरिमेय, पाई क्या है, अपरिमेय है, और 2 क्या है, परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये निकल जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय, या आप बोलेंगे इसको इरेशनल। क्यों हुआ,
आप लिखेंगे 2 इज रेशनल एंड पाई इज इरेशनल, सो their multiplication 2 pi is an irrational number। ठीक है, आपने रीजन दे दिया, कारण बता दिया। क्या कारण बताया आपने? पाई आपका इरेशनल है, 2 आपका रेशनल है। रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई आपका इरेशनल नंबर होता है। 2 इज रेशनल एंड पाई इज इरेशनल, सो देयर मल्टीप्लिकेशन 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए, 2 परिमेय है और पाई अपरिमेय है, अतः उनका गुणनफल 2 पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। बस ठीक है, ऐसे करेंगे मेरे स्टूडेंट। ठीक हो गया, तो ये आपका अपरिमेय निकल गया। तो क्लियर हो गया आपको? इस रूप में आपके क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट, उसको देखते हैं। चलिए, तो इस रूप में आप क्वेश्चंस को हल करें तो एक सिद्धांत के साथ आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर हो जानी चाहिए। अब कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, क्लियर पिक्चर हो जानी चाहिए कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमारे पास क्लियर हो जानी चाहिए, ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। और वो क्लियरिटी तभी आएगी जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अधिकतम प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको स्वतः आ जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस से ही तो सारे काम होते हैं सरल। ठीक है, एक्सीलेंस आपकी प्रैक्टिस से ही आती है, परफेक्टनेस आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आपके पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसकी वैल्यू चाहिए। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना कि वैल्यू कितनी आएगी। आपने पीछे मैंने कुछ आपको इनइक्वालिटीज लिखी थी इससे रिलेटेड, या इनइक्वालिटी नहीं कहूँगा, आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज लिखी थी मैंने, कुछ सर्व समीकाएं लिखी हुई थी मैंने। क्या थी? एक सर्व समीका, एक आइडेंटिटी इससे रिलेटेड क्या थी? a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b और उसका मल्टीप्लाई c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d के साथ होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? a की मल्टीप्लाई c के साथ ac, ठीक है, a की मल्टीप्लाई c के साथ ac, ठीक हो रहा है। a की मल्टीप्लाई d के साथ a स्क्वायर रूट ऑफ d प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ c स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है, c स्क्वायर रूट ऑफ b और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। ये होता है डियर स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ a इंटू सी ए सी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डी ए स्क्वायर रूट ऑफ डी प्लस, प्लस क्यों? इसका मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ
तो सी पहले लिख लो, सी स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो क्या है वो स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डी। ये दोनों जब पॉजिटिव होते हैं, बी और डी जब पॉजिटिव होते हैं एक साथ बी डी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। ये भी स्क्वायर रूट ऑफ बी है, स्क्वायर रूट ऑफ डी है, ठीक है, दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं बी डी के रूप में, वो मैंने लिखा है, ठीक है। तो उसी को यूज करके आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है, c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है 3 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ कर दिया, ये आ गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2, ठीक हो, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ब्रैकेट इसीलिए तो यूज होते हैं, कोष्टकों का प्रयोग इसीलिए तो महत्वपूर्ण है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इन दोनों के साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। एक और रूप में मैं लिख सकता हूं, बाद में भी बताता हूं लिख करके। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक हो गया। एंड दिस इज हाउ मच, 3 2 जा 6 प्लस इसको लिख सकते हैं आप 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब हुआ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, यहां देखिए इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 है, 2 पहले ले लीजिए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, आप लिख सकते हैं 3 2 जा 6, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब हुआ अंडरस्टैंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, 3 2 जा 6, ठीक है। वही तरह तो करना है, 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गया, प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। एक तरीका और बताता हूं, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इस रूप में सॉल्व कर सकते हैं, या और क्या लिख सकता हूं, दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा है ना, ये इसकी मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ करिए। मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसकी मल्टीप्लाई होने तो दोनों के साथ है ना, जब दोनों के साथ होंगे तो ऐसे लिख देता हूं एक बार, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ प्लस इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होनी है, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होनी है, इसके मैंने इसके साथ ब्रैकेट के अंदर लिख दिया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 3 2 जा 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका और इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसका और इसकी मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस इसके और इसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, आप लिख सकते हैं 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 2 जा 6, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर आ गए, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। इस रूप में भी कर सकते हैं, ये टर्म पहले आ सकता है, ये टर्म बाद भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सेम बात है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, अंडरस्टैंड, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं आप, किनका, जो इरेशनल नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, किस ढंग से इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यूज होता है इनका आगे, ठीक है, जब आप कॉम्प्लेक्स टाइप की सिचुएशन करेंगे, जब आपके पास ऐसे प्रश्न आएंगे जिनमें कई प्रकार की
मल्टीप्लिकेशन होंगे इरेशनल रेशनल, वहां ये आपका काम आएगा। ठीक हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। आपके पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और फिर है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसा। ठीक है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी, इससे रिलेटेड 6 आइडेंटिटी लिखी थी मैंने, 6 सर्व समीकरण लिखे मैंने पीछे, बुक में भी है। इससे पहले वाले जो लेक्चर है, वीडियो है, उसमें सब करा हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये ऐसा है कि a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे के अंदर है a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। ये कितना होता है? a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे में a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b। इसका यूज करना आपने डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो पढ़ा है आपने पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो पढ़ा है ना आपने। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस, इसकी जगह यहां स्क्वायर रूट ऑफ बी है, इसकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर जैसे आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका 2 होता है। ठीक है, वैसे स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी आपका बी हो गया, तो वही तो है वो, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर आपका बी हो गया। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग करूंगा, इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को मैं हल करूंगा। ठीक हो गया, तो देखिए चलिए यूज करते हैं। आप देखिए, आपके पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस कितना, अब देखो ना, स्क्वायर रूट ऑफ बी की जगह क्या है, 3, स्क्वायर रूट ऑफ बी की जगह 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ बी की जगह 3 है, तो ए की जगह आपका 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ बी की जगह, स्क्वायर रूट ऑफ बी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी, बी मतलब 3, आप देख रहे हैं, स्क्वायर रूट और बी की जगह भी 3, स्क्वायर रूट बी की जगह भी 3, ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 हो जाएगा आपका 6, 9 माइनस 3 ये हो गया डियर स्टूडेंट आपका 6 हो गया। आगे समझिए, इसको आप उस रूप में भी कर सकते हैं जो आपने पहले किया है फॉर्मूला। आप जानते हैं a प्लस बी, मैं कह रहा था आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या लिखोगे, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, वो 3 हो गया, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6 आ गया 6। ठीक हो गया, तो यहां आपको इसको याद रखना है ये वाला, और नहीं भी याद रखेंगे तब भी हो जाएगा, तब भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने से ज्यादा आसान रहता है, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, इसको याद रखेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक पार्ट
और करते हैं। इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, मेरे पास क्या है, आपको करना है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, उसका होल स्क्वायर। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, बीच में प्लस का साइन, उसका स्क्वायर करना है। तो आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर होता है ए इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है, आपके पास ए प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी। सिंपल सा। ए देखो ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी, ठीक है। और आप जानते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। इसकी जगह आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए है, इसकी जगह आपका स्क्वायर रूट ऑफ बी है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर आपका ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये हो गया ए प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ए और बी का मल्टीप्लाई ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर हो गया बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर ए प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी, वही तो आया है ये। अब यहां डायरेक्ट अप्लाई करिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए की जगह पे 5 है, बी की जगह पे 2 है, तो ये आ गया ए मतलब 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ए 5 है और बी 2 है प्लस, ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बी मतलब 2, हुआ कि नहीं हुआ, ए मतलब इससे कंपैरिजन करो ना, ए की जगह पे 5 है, बी की जगह पे क्या 2 है, तो क्या आता है ए मतलब 5 प्लस 2 इंटू ए बी मतलब 5 इंटू 2 प्लस बी मतलब 2 आ गया। अब ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 5 और 2 तो 7 होता है, 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो गया, 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, इसका 4th पार्ट भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सारे जो आपके पास आइडेंटिटीज हैं थोड़ा देख लीजिए एक बार, ठीक है। अलजेब्रा बीजगणित में आपने पहले भी करे हैं इस टाइप के प्रश्न, ठीक हो गया। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट, 4th पार्ट देखते हैं कितना हो जाएगा, देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट कितना है स्टूडेंट, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये है। तो मैंने अभी फॉर्मूला तो लिखा था, क्या लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू ए माइनस बी। आपने पढ़ा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या पढ़ा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा आपने पहले। तो ए की जगह यदि स्क्वायर रूट ऑफ ए हो
ठीक है, बी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ बी हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी हो, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर क्या है, ए, और स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर क्या, बी। ठीक हो गया, तो सीधा सीधा आप यूज करिए अब इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इससे कंपेयर करिए जरा, ए की जगह पे 5 है, बी की जगह पे 2 है, ए की जगह पे 5 है, बी की जगह पे 2 है, क्या होता है ए माइनस बी, ए मतलब 5, 5 माइनस बी मीन्स 2, तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है अंडरस्टैंड, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल मिक्स्ड ऑपरेशन, ठीक है, मिक्स्ड संक्रिया अब एक साथ हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।